अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, 24 नवंबर करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे किसी के पैरों के नीचे से जमीन जो है वो खिसकना शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हालात ये बन चुके हैं कि कल भी अली अमीन गड्ढापुर की 1 घंटा 40 मिनट मुलाकात हुई अडियाला जेल में इमरान खान के साथ। वही मुलाकात जो 20 मिनट भी नहीं करने दी जाती थी। और कल जो मुलाकात है उसमें जज साहब ने बाकायदा तौर पर इंतजार किया और जज साहब वेट करते रहे कि वो आएंगे इमरान खान साहब, तो उसके बाद जो है वो समाअत शुरू हो सकेगी। और आज भी इस वक्त इमरान खान की और अली अमीन गड्ढापुर की मुलाकात चल रही है अडियाला जेल के अंदर। बहुत सारी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको खबर देता दिखाई दे रहा है। कल भी पूरा दिन एक फेक न्यूज प्रोपेगेंडा हम देखते रहे किस तरीके से हो रहा है। 24 नवंबर जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, खबरें जो है बढ़ती चली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि गालिबन किसी डील की तरफ मामला जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले अब से कुछ देर कबल इमरान खान की जानिब से कुछ बयानात सामने आए अडियाला जेल से। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही और 3 जो मुतालबात है वो मैंने सामने रखे, जिसमें डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ है, तमाम तर कैदियों की रिहाई है और इसके साथ साथ मैंडेट की वापसी। अगर उन 3 मुतालबात को माना जाएगा तो उसके बाद किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरफ हम जाएंगे। फैसल चौधरी इमरान खान के वकील, ये उनकी ऑडियो भी आपके सामने प्ले करेंगे। उनकी भी बाकायदा तौर पे अडियाला के बाहर आके उन्होंने गुफ्तगू किया। वो कह रहे हैं कि अली अमीन खान गड्ढापुर की इमरान खान से मुलाकात हो रही है। इमरान खान ने कल 3 मुतालबात सामने रख दिए हैं। अब अगर दूसरी तरफ से कोई मुतालबात आते हैं तो वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। डील के तासर को इमरान खान ने मुकम्मल रद्द कर दिया है। ये 3 मुतालबे हैं। अब दूसरी तरफ से अगर कोई मुतालबा आता है, अभी अली अमीन गड्ढापुर साहब की भी मुलाकात होनी है, हो रही है, तो वो भी आपके सामने लाई जाएगी। तो इसमें जो एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूँ खान साहब की हिदायत के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। यानी आप अंदाजा लगाएं, जिसे इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती थी पहले भी, जब संजानी जलसा होना था तब भी अडियाला के दरवाजे सुबह 8:30 बजे खुले और अब दोबारा से वही हो रहा है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है कि अडियाला जेल के दरवाजे आज दूसरा दिन है और बार बार अली अमीन गड्ढापुर की मुलाकात करवाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि मुलाकात महज इसलिए हो रही है कि जो तैयारियां हैं उनके ऊपर बातचीत हो सके। क्या इतनी अच्छी ये रियासत है, क्या ये निजाम है कि वो महज सिर्फ तैयारियों के पीछे इमरान खान की मुलाकात होने दे। एक जानिब एक डील का तासुर दिया जा रहा है, मुसलसल डील की बातें की जा रही हैं, मुसलसल ये कहा जा रहा है कि गालिबन इमरान खान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी पेपर्स भी इस हवाले से लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान अडियाला जेल से जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी आज भी अब से कुछ देर पहले भी जो कुछ अपडेट सामने आई है अडियाला जेल से, उसमें इमरान खान कह रहे हैं मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं जश्न होगा। इमरान खान ने कहा है मैंने कल तक मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया है। इमरान खान ने कहा है ताली दोनों हाथों से बचती है, मुज़ाकरात इन्हीं से होंगे जिनके पास असल ताकत है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात हमारे मुतालबात के ऊपर होंगे, मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे तो एहतजाज कॉल ऑफ होगा। इसके साथ साथ मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, हमें जलसे नहीं करने दिए जाते। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 24 नवंबर की कॉल पूरी कौम के लिए है। ये वकील की गुफ्तगू बाहर आके सामने आई, डील की बातें की जा रही है। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से यानी एहतजाज से 3 से 4 रोज कबल बाकायदा तौर पर ट्वीट्स की गई जो आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। और ट्वीट्स के अंदर 2 मरतबा मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किया गया। इमरान खान के मुख्तलिफ बयानात जो है तारीखों के साथ लिखे गए और बताया गया कि कब कब इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला कर दिया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, अगर मेरी जान को कोई नुकसान पहुंचता है तो जिम्मेदार DGISI और मौजूदा आर्मी चीफ होंगे। इसके साथ साथ वो जो 2 ट्वीट्स पीटीआई ऑफिशियल ने 4 दिन कबल की, जिसमें 2 मरतबा आर्मी चीफ का जिक्र किया गया, वहीं पर टैग किया गया ह्यूमन राइट्स को भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी, यानी तमाम तर जो बैनुल अक़वामी जो इदारे, जो ह्यूमन राइट्स के इदारे, जो थोड़े तगड़े इदारे जो बात कर सकते हैं, उनके कान खड़े करने की कोशिश की गई और उनको टैग करके बाकायदा तौर पर ट्वीट की गई। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो डील हो रही है, गालिबन इमरान खान इंतजार में बैठे हैं कि कोई एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा आएगा, मुज़ाकरात करेगा। दूसरी जानिब इमरान खान के अपने बयानात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल इस तरीके से पोस्ट कर रही है और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी उस ट्वीट्स के अंदर जिक्र किया गया है और 8 फरवरी की मैंडेट चोरी के हवाले से भी जिक्र किया गया है। तो अब सवाल ये है क्या डील ऐसे होती है, क्या इस तरीके से डील बन पाती है? तो ये उन तमाम तर लोगों को जवाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट की जानिब से, ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से। इवन इमरान खान जेल से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कल उन्होंने जिस तरीके से शुक्रिया भी अदा किया। अब ये तमाम तर सिचुएशन एक जानिब, दूसरी जानिब कल एपिक्स कमेटी का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ। डेफिनेटली उस इजलास के अंदर तमाम बुज़ुर्ग आला भी मौजूद थे और किस तरीके से उस इजलास के अंदर कुछ बातचीत हुई जो सामने निकल कर आ रही है वो तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन
पाकिस्तान के जो पिछले आप कह लें 10 दिन थे, वो कहा यह जा रहा है कि पिछली काफी सदियों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। यानी नवंबर के महीने में जिस तरीके से कोयटा अटैक हुआ, कल्लात अटैक हुआ, हरनाई, तिरा, जानी खेल, यानी इन तमाम तर दहशतगर्दों के हमले में हमारे फौजी जवान शहीद हुए। यानी फौजी जो हैं वो उनकी शहादत हो रही है। अभी सिद्दीक जान साहब का एक ट्वीट भी नजर से गुजरा और वो कह रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज बाकायदा तौर पे अपनी सियासत माल बनाओ के चक्कर में लगी हुई है, जबकि कल ही हमारे 12 जवान शहीद हुए। नवंबर के महीने में दहशतगर्दी के इतने वाकयात हुए जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ हुकूमती तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी पहले एक दूसरे के साथ होते हैं, हर गलत, हर गंदे, घटिया, बेहुदा काम में एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे जैसे इनको पता चलता है कि अब हमें अलग होना है या अब माल जो है वो ज्यादा खा गया, मैं कम खा गया, तो ये राहें जुदा करने लगते हैं। और फिर उससे पहले ये जिस तरह से कमेटियां बनाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कमेटी बनाई है जो इस हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी या बातचीत करेगी और मामलात उठाए जाएंगे। यानी लग रहा होगा पीपल्स पार्टी को कहीं नून लीग ज्यादा खा गई, हम रह गए, तो इनकी तरजीहात सिर्फ इतनी है। कल एपेक्स कमेटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही माहौल था। एपेक्स कमेटी के अंदर जो सब कुछ हुआ, सत्तूर उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह बच्चे जो हैं वो बैठकर घर के बड़े के सामने तमाम तर मामलात रखते हैं। अब कहने को तो बजायर वजीर आजम शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वहां पर असल में सदारत कौन कर रहा था? यानी अली अमीन गड्ढापुर ने, वजीर आला केपी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, इन सब ने बाकायदा तौर पर बैठ के शिकायत रखी वहां सामने और कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज का काफी जारहाना अंदाज था। और उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में बैठकर कहा कि ये आए रोज जो है वो केपी से काफिले लेकर पंजाब की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, ये हमें काम नहीं करने देते। जिस पर अली अमीन गड्ढापुर ने जवाब में उन्हें कहा कि आपने हमारा जो लीडर है, जिसपे केसेस जिस तरीके से आपने बनाए हुए 150 के करीब केसेस, 1.5 साल होने वाला है, अडयाला जेल में आपने उनको बंद किया हुआ, तो क्यों हम ना आए? जिसके ऊपर कहा यह जा रहा है, असद तुर क्लेम कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की एक तगड़ी शख्सियत ने, नाम वो नहीं बता रहे, उन्होंने बाकायदा तौर पे इजलास के दौरान ये तंबी की और बीच में इंटरप्ट करके अली अमीन गड्ढापुर को कहा कि आपने जो भी एहतजाज वगैरह मामला करना होता है वो आप लोकल लेवल के ऊपर कर लिया करें, ये सड़कें बंद करना, ये बड़ा हायर लेवल के ऊपर एहतजाज, ये ठीक नहीं है। इस पर अली अमीन गड्ढापुर ने कहा कि 24 तारीख को हमारा दोबारा एहतजाज है और उस हवाले से हमें हमारे काफिलों को पंजाब से निकलने नहीं दे रहे और अभी से लोगों के घरों पर रेड शुरू कर रही है। इस पर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत ने कहा कि आपने जो भी करना होता है उसको लोकल लेवल पर किया करें। मरियम नवाज साहबा थी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा जी कि देखें ये हमारे सूबे को नहीं चलने दे रहे केपी वाले, और उन्होंने अली अमीन गड्ढापुर साहब की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर केपी हैं और ये एहतजाजों की क़यादत कर रहे होते हैं और वहाँ से जुलूस लेकर पंजाब पर हमलावर हो रहे होते हैं। तो इससे हमारे यहाँ बड़ा मसला पैदा हो रहा है और ये इनको चाहिए कि ये अपने सूबे तक महदूद रहें, ये हमारे सूबे पर जुलूगार करना छोड़ दें। तो इसके जवाब में अली अमीन गड्ढापुर साहब ने कहा कि जी क्यों ना हम करें, ये पंजाब वाले, इन्होंने हमारे जो कायद हैं इमरान खान, उनको अडयाला जेल में रखा हुआ है, उनके केसेस वो पंजाब में ट्रायल सही तरह नहीं चल रहा, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में वहाँ पे हमारे दीगर रहनुमा भी कैद हैं और ये वो गरीब अंदाज में ट्रायल चला रहे हैं। फिर ये हमारी कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, हमें जलसों के NOCs नहीं देते, हमें रैली नहीं निकालने देते, तो फिर हमारे पास मजबूरी हो जाती है कि हमें KP से पंजाब में भेजना पड़ता है। तो उस पर ज़रा बताते हैं कि एक अहम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जो शख्सियत थी, उन्होंने कहा कि अली अमीन गड्ढापुर साहब, आप लोग पंजाब में लोकल अपने लोगों को कहें कि वो एहतजाज कर लिया करें। इस तरह से आप अगर मुदाखलत करेंगे, पंजाब में बार बार आएंगे, तो जो सूबों के माबैन जो बैनुल सूबाई हम आंगी होती है वो बड़ी मुतासर होगी। तो आप ये मत किया करें। तो एपेक्स कमेटी के अंदर कल एस्टैब्लिशमेंट की एक शख्सियत को बीच में आकर सियासी जलसे, जुलूस और एहतजाज के हवाले से बात करना पड़ गई और बाद में आर्मी चीफ का खिताब भी सामने आया बहरहाल, और उस खिताब के हवाले से भी यही कहा गया कि हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन सिविल हुकूमत को भी काफी ठीक ठाक आप कहें रगड़ा लगाया गया कि सिविल जो हुकूमतें हैं सिविलियन से वो चलाई नहीं जा रही और तमाम तर चीजें। ये एपेक्स कमेटी का हवाल तो असद तूर साहब ने बता दिया, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मरियम नवाज का जारहाना मूड था, अली अमीन गड्ढापुर इस तरह से जारहाना अंदाज में बात नहीं कर रहे थे, और फिर जिस तरीके से कल IG को उनके पीछे बिठाया गया और उसके बाद दो ऑप्टिक्स खेले गए कि अली अमीन गड्ढापुर जो KP असेंबली में कह रहे थे मैं IG के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर अब अली अमीन गड्ढापुर क्या ही कुछ कर सकते हैं IG के साथ। ये तमाम तर सिचुएशन एक जानिब 24 नवंबर की पेश नजर डील होगी नहीं होगी, मुज़ाकरात चल रहे नहीं चल रहे, वो अलग बात है। PTI ऑफिशियल और इमरान खान का बयानिया और उनका मौकफ अभी तक वो बिल्कुल स्टेप बैक नहीं किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अदालतों के साथ तो जो खेल खेला जा चुका है वो अपनी जगह पर है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज बिजली चोरी में मुलव्वस मीटर रीडर की जमानत खारिज कर दी, बहुत बड़ा फैसला दिया। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर से, जितने भी सीनियर रिपोर्टर से बात होती है वो कहते हैं कि याहिया अफरीदी का काम बस अब रंग और रोगन रह गया, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चल फिर के वॉक करके जाते हैं, इसी किस्म के मामला अब उनके हाथ में रह गए और उनके पास कुछ नहीं है। कल तो बल्कि
जमाल खान मंदोखेल ने ये तक कह दिया कि आईनी बेंच ही अब सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो अब याया अफरीदी साहब के इस बड़े फैसले के ऊपर सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि इससे ऐसे बड़े फैसले तो काजी फरीसा ने भी नहीं किए थे। तो यानी याया अफरीदी की अब कुर्सी के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। एक और यहाँ पर सिद्दीक जान साहब का ट्वीट है जो आपके सामने रखते हैं काजी फरीसा के हवाले से, बड़ी अहम तरीन बात है। काजी फरीसा ने यूके में कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी को मैंने लगवाया, इससे राब्ते में हूं, मेरी लेगेसी को लेकर चलेगा। इमरान खान के लिए याया अफरीदी के दौर में मेरे दौर से ज्यादा मुश्किलात होंगी, सिद्दीक जान का दावा। तो यही वो वजूहात हैं। जब सिद्दीक जान का इंटरव्यू भी किया पिछले दिनों तो उन्होंने कहा कि याया अफरीदी से उम्मीदें लगाना, अगर कोई उम्मीद लगा रहा है और अगर कोई रिपोर्टर अवाम को इस तरीके से बता रहे हैं कि इनकी अदालत से उम्मीद लगाएं तो ये गलत होगा। काजी फरीसा ये क्लेम कर रहे हैं लंदन में बैठकर, जहां पर काजी साहब का भरपूर वेलकम भी किया गया था कि याया अफरीदी से मैं राब्ते में हूं, मेरी लेगेसी को लेकर चलेगा। इमरान खान के लिए याया अफरीदी के दौर में मेरे दौर से ज्यादा जो है मुश्किलात होंगी। तो ये इस वक्त हालात हैं और मुश्किलात का सामना अगर लगाना शुरू किया जाए तो हमारे सामने यानी तोशाखाना केस, जो केस अब खत्म होने को था, उस केस में किस तरीके से आज भी फैसले को होल्ड किया जाएगा, मामलात किस तरफ जाएंगे, उस हवाले से जो ताजा तरीन अपडेट है इस्लामाबाद से। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जमानत पर दिलचस्प मोड़। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मीडिया पर इमरान खान की रिहाई की खबरों का हवाला देकर जज साहब को मुहतात रहने का कहा। यानी अब जजेस को मीडिया की एग्जांपल्स देकर जो है वो कहा जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे फैसला दें। एंड के ऊपर कभी आके कहते हैं रिमांड बैक करें, ठीक से नहीं हुआ ट्रायल, कभी अदालतें इनको कहती हैं कि आप ट्रायल ठीक से नहीं कर सके, आप सबूत नहीं पेश कर सके। तो यहाँ पर जज साहब ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अब मीडिया की सनसनी से लाताल्लुक है, आप भी हो जाएं। तो आज एक बड़ा फैसला किसी भी वक्त मुतवक्की हो सकता है जो मुल्की सियासी मंजरनामा, सियासी सूरत हाल को बदल देगा। क्योंकि अलीमा खान जो ऐसी गुफ्तगू नॉर्मली नहीं करती, उन्होंने कल कहा था कि अगर जमानत हो जाती है तो 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेगा। लेकिन इस हवाले से उम्मीद रखना इस निजाम से, इस रियासत से, जिसकी अदालतों को कौन कंट्रोल कर रहा है हम सब जानते हैं, शायद थोड़ा सा गलत होगा। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।